विजिबल? Yes, ma'am. अच्छा, तो पहली चीज, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 12. हाउ मेनी? 8, ma'am. 8. हाँ, कौन कौन से? बताओ। Ma'am, there's noun, pronoun, adjective, verbs. हम्म Then I think nouns also have like 3, 4. There is हाँ, वो proper तो है। noun, एडवर्ब, यस। Preposition, preposition, conjunction, conjunction, interjection. ठीक है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अभी चलो 8 होते हैं, हम उनको एक एक करके बात करेंगे कौन सा क्या होता है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों करते हैं, उस पे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कभी कभी देखो आइडेंटिफिकेशन का आ जाता है, कम आते हैं बट आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई करो विच पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, सो फर्स्ट, अच्छा, व्हाट इज अ नाउन? Name of a person, name of a paper place, or thing. हाँ, thing. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। अब मुझे ये बताओ, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 4. कौन कौन से? Proper, common, collective, abstract. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है? Proper nouns are names and then common nouns are anything in general. राइट, वेरी वेरी ट्रू। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? Common noun basically represents a category or a group combined together. ठीक है, अब चलो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला था आपने, वो क्या होता है? Any quality, action or state. Ma'am, Something basically intangible. Like which honesty, we love. can taste. हाँ, समथिंग विच इज इंटैंजिबल, क्वालिटी, एक्शन, Which स्टेट, can वर्च्यू। ठीक है, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो सिंस हमने नाउन स्टार्ट किया, चलो पहले आर्टिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल्स में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, राइट? ये तो हम सबको पता है। ठीक है, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन्स की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर के साथ कौन सा आर्टिकल आता है? प्रॉपर नाउन के साथ the हु सेड द? तरन। तो कैन आई से द तरन lives? I don't think there's an article for. Yes, ma'am. There's no for the article noun. for a proper noun. Like there are Exactly. exceptions like the हाँ, USA, हाँ, but हाँ, we'll come to it. So जो बेसिक रूल होता है वो होता है आपका no article. Are not supposed to use an article with proper nouns, right? ये आपका रूल होता है। ठीक है, बस एक चीज है कि नो आर्टिकल, यस, अब इंग्लिश है तो एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, आप में से कोई कह भी रहा था अभी। ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस एक एक करके बताना शुरू करो। the USA. हाँ, तो हम कहते हैं द यूएस या द यूएस से द यूके। ये क्यों कहते हैं तो ये भी प्रॉपर नाउन्स, जगह के नाम है, बट हम द क्यों यूज करते हैं? Ma'am, because maybe it's a collection of several states, maybe. यस, एब्सोल्युटली, ये यूनियंस हैं आपके, तो Union. इनके, हाँ Confederation है ना मैम? Yes. हाँ, एग्जैक्टली। पहला रीजन क्या, यूनियंस है। दूसरा, जब द आता है तो प्रॉपर नाउन में अगर नाम में द है तो हम उसे कैसे हटा सकते हैं? इजंट इट? हु आर वी, अगर Yes. लॉजिकली देखा जाए तो। ठीक है, एक एक्सेप्शन। नेक्स्ट, For the mountains, like for the Himalayas, because that's also a collection of like ranges. Like for I'm not sure if I'm saying it correct. ओके, यू आर एक्चुअली राइट। माउंटेन रेंजेस के साथ हम द यूज करते हैं, द हिमालयास, द एल्प्स। ठीक है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे थे। और बताओ किसके साथ द आएगा? the sun, the moon. यस, एब्सोल्युटली। सो बेसिकली आपकी जो इंडिविजुअल बॉडीज होती है ना,
ये जो इंडिविजुअल हैं आपके बॉडीज, द सन, द मून, इनके साथ द आता है, द अर्थ। And you mean the cosmos kind of a thing? देखो, अब कॉस्मोस में भी जो इंडिविजुअल नहीं है ना, उनके साथ जैसे सन इकलौता स्टार है, तो हम द सन कहेंगे, द मून हम कहेंगे, द अर्थ हम कहेंगे, लेकिन स्टार्स इन जनरल उन वो द नहीं आए। Okay, ma'am. जो बहुत सारी चीजें होती हैं उनके साथ नहीं आता। और बताओ। Ma'am, monuments. मॉन्यूमेंट, What about musical instruments? यस यू आर राइट। सो बेसिकली आपका ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द आता है, द पियानो, द गिटार, द हारमोनियम, कुछ भी, ठीक है। और क्या बोला था? The superlatives also. हाँ, सुपरलेटिव्स के साथ आता है। The best, basically. We never say he is best. We always say he is the best. और बताओ, अभी तो और exceptions भी हैं। Geographical areas, As in, the Sahara. not geographical areas, but deserts per se. Okay. But ma'am, like, for example, I don't know if it's gonna be a geographical area, but then the equator, the South Pole. अरे, the equator, the south pole, ये तो particular वो है ना, equator तो एक ही line है, right? Okay. South pole is again one, Yes, ma'am. north pole एक है, right? And sometimes even in monuments we use the Taj Mahal. Yes, we do. सही कह रहे हो। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? Names of books, do we use an article or not? And if we do, which one? The Bible, the Holy Bible. हाँ, पूरा रूल बताओ। पूरा रूल बताओ, क्या कहना चाह रही हो? सही बोल रहे हो? I'm not quite sure. Religious texts, you mean? Yes, you are right. So basically Yeah. देखो, आपका जो यहाँ पे रूल है, रूल तो ये है कि देखो, नेम ऑफ अ बुक, इफ यू टेक नेम ऑफ एनी बुक, ठीक है, नेम ऑफ एनी बुक बेसिकली आपका प्रॉपर नाउन हुआ, राइट? तो Yes. प्रॉपर नाउन के साथ लॉजिकली द नहीं आना चाहिए। Yes. But when we talk about, let's say, names of those scriptures या फिर ये जो holy books जो आपकी होती हैं certain, ठीक है, तो जैसे आपने बोला the Bible, the Quran, है ना, the Ramayana, the Iliad, इनके साथ the आएगा। अब इस रूल को याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। कई बार एक वो there is a so-called book by the name of half girlfriend, right? ठीक है, अब जब हम उसको बोलते हैं ना, बोलते हुए पता नहीं हम सडनली कहां से उसमें द कहीं तो भी उसमें अटैच कर देते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों कर देते हैं? गलती किसकी? हमारी, क्योंकि द नेम ऑफ द बुक इज हाफ गर्लफ्रेंड, उसके अंदर द हमने लगाया, ये हमारी गलती है। बट जब नेम ऑफ द बुक इज द अनार्की, वो ऑलरेडी द अनार्की है, तो उसके साथ तो द अनार्की नहीं बोलोगे ना, राइट? Yes, ma'am. So it's all about what is the name of the book, उसमें हम अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी अटैच कर देते हैं, आपको नहीं करना है। रूल है, नहीं लगता, स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स, इन सब के साथ लगता है, तो प्लीज डोंट यूज योर थिंकिंग कैपेबिलिटी सो मच। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, तो नेम ऑफ बुक्स हो गया। और Ma'am, what about families like the Kumars or हाँ, यूज कर सकते हो, वो तो हम कहते हैं द कुमार्स, द गुप्तास। Yeah. Basically the surnames you mean, as in Yeah, the yeah. family surnames. या सो बेसिकली हम बोल देते हैं ना, द अग्रवाल्स, द कुमार्स, द गुप्तास,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। और बताओ। और मैम जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, द रोज स्मेल्स स्वीट। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो ये बताओ। मैम इसमें अ रोज नहीं होगा ना, द रोज होगा ना, हाँ क्योंकि बिकॉज उसका मतलब उसका वो कि वो स्मेल स्वीट करता है। बिकॉज यू आर रेफरिंग टू द क्लास ऑफ रोजेस। यस मैम। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एक ये भी मैं आपको एग्जाम्पल देखती हूँ। हाँ द पुअर आर ऑलवेज विद अस। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ द पुअर, पुअर यहाँ पे क्या है? Representing a particular class, I हाँ mean entire section of यस, इंटायर सेक्शन। तो population. द पुअर पीपल की जगह सीधा द पुअर बोल दिया, बट यू आर Hmm. रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन, तो यहाँ पे द आएगा। ओके, Yes. Hmm. दैट्स वन। और इसके बाद हाँ, ये कौन बताएगा? रिवर्स, इनके साथ आर्टिकल्स आता है कोई? आर्टिकल yes yes Yes, ma'am. The रिवर्स के Brahmaputra. साथ द आएगा, ओशंस और सीज के साथ द आएगा। Hmm. yes ma'am. ठीक है, Ma'am, even organizations, right? Like the United Nations. हाँ यूएन के साथ आता है, द यूएन, बिकॉज वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मतलब इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगेन इट्स अ ग्रुप, राइट? द यूनाइटेड yeah. नेशंस, राइट? Yes. Hmm. Okay, okay, okay. अगर आप कहोगे ना द गूगल, होने को तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बट द गूगल थोड़ी होता No. Correct, correct. हाँ, okay. है ना? Yes, ma'am. रिवर्स, ओशंस और सीज के साथ द आता है, लेकिन जो आपके लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर और लेक्स, पॉन्ड्स, ऐसे जो छोटी वाटर बॉडीज होती हैं, उनके साथ द नहीं आता है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, और एक आपका द रहेगा। हाँ, होल क्लास वाला मैंने आपको बता दिया, आपने ही रेज किया था, द रोज स्मेल्स स्वीट, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। जब हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम द यूज करते हैं। ठीक है, और वो वाला देखो रूल आपको पता ही है, वो तो बहुत किडिश सा रूल है, अगर मैं आपको बताऊंगी तो मुझे ही बुरा लगेगा। दैट वन वी टॉक अबाउट ना, कि जिस चीज के बारे में हम पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, फॉर द सेकंड टाइम द लगता है, राइट? मुझे बचपन में सिखाते हैं रूल, वो वाला। ठीक है, अरे वही, आई मेट अ गर्ल, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, तो फर्स्ट टाइम में दूसरे टाइम में द, Okay, ma'am. Okay. है ना? तो Yes, उसके ma'am. बारे में भी बात कर रही थी। Yes. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। और कुछ याद आ रहा है तो बताओ। Civilizations like the Indus Valley civilization. क्या? जैसे civilization, Civilization the बोल रहा Indus, है। Hmm. the मैम Indus वो Valley. क्लास में नहीं आएगा क्या? हाँ, सेक्शन सिविलाइजेशन में आएगा द इंडस वैली, वो अगेन वो यूनिक हो गया ना। यूनिक। ओके मैम। हाँ, तो उसमें आएगा। ठीक है, आई थिंक मोर और लेस ये तो हो ही गया है। ठीक है, आगे चलें अब। यस मैम। ओके, ग्रेट। हाँ, लेट मी ऐड अ स्लाइड नाउ। ओके, अब मुझे ये बताओ, तो हमें पता है कहाँ कहाँ आता है, रेफरिंग टू एनीथिंग इन जनरल और रेफरिंग टू वन इन नंबर, Yes, ma'am. है ना? ठीक है, फिर ओके दैट इज वन, ये आपका हो गया। देन यू हैव, ओके, एन कहाँ पे आता है ये पता होगा? Yes, Yes. एन आपका बेसिकली वाउल से बिफोर पहले। हाँ, लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता क्या लिखना है, लिखा है, it's हमें the ये भी, sound of the word. यस, इट्स द साउंड ऑफ द वर्ब, एब्सोल्युटली। ठीक है,
अब हम देखेंगे हाँ कि आर्टिकल्स को हम ओमिट कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ओमिशन में बेसिकली आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल्स नहीं यूज करते। ठीक है, हम कभी ये थोड़ी ना कहते हैं कि ही फेल इन द लव, कहते हैं कभी? No, ma'am. मैम नहीं कहते ना। सो दैट इज वन थिंग, ऐसा कभी हम यूज नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ प्लूरल से पहले जब जनरली हम प्लूरल यूज करते हैं ना, जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, आई एम नॉट सेइंग दोस चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, या फिर कुछ पर्टिकुलर चिल्ड्रन होंगे तो हम उन्हें ये बोलेंगे द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट जनरली जब हम बोलते हैं तो हम द यूज नहीं करते। अब और कहाँ नहीं आता? नेम्स ऑफ मील्स के पहले। ठीक है, हम जनरली यही बोलते हैं ना, डिनर इज रेडी, या लंच, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट। हम मील्स से पहले नहीं यूज करते। अब दूसरा, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के आगे आप नहीं यूज करोगे द इंग्लिश, द हिंदी थोड़ी ना बोलते हैं। एक चीज याद रखना, इंग्लिश एज लैंग्वेज में हम यूज नहीं करते, राइट? बट लोगों के लिए हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम द यूज करते हैं Yes, ma'am. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल। Yes, ठीक ma'am. है, सिमिलरली नेम्स ऑफ कंट्रीज वी डोंट यूज द, बट व्हेन आई टॉक अबाउट पीपल आई डेफिनेटली से The Irish. हाँ, I met an Indian, right? He met a Chinese, right? बोलते हैं। ठीक है, हाँ। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी ये होता है ना, ये सेंटेंस सुना है, वी गो टू चर्च ऑन संडेज। Yes, ma'am. I learned English at school, right? So इस टाइप के जो आपके सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे या फिर लेट्स से my uncle is still in hospital, right? इन सब के आगे whenever you visit these places, right? इनके आगे आप the यूज नहीं करते unless used, या हाँ, लेकिन जब आप कहते हो ना, लेट्स से आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, मैंने स्कूल में पढ़ी थी, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर इंग्लिश स्कूल की बात करो, द स्कूल इज नेक्स्ट टू माय हाउस, यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल, तो आप द यूज करोगे, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, लेट मी टेल यू समथिंग लाइक, आप कभी बोलते हो द फादर हैज अराइव्ड, अ फादर हैज अराइव्ड? No. मतलब अ फादर, कितने फादर हैं, यही हो जाएगा ना फिर तो। और द फादर, ठीक है, तो फादर हैज अराइव्ड, मदर हैज अराइव्ड, राइट? है ना, तो इसके साथ आप कुछ यूज नहीं करते। ठीक है, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इनफ, और कुछ याद आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. तो हाँ, यहाँ पर आप अब ये देखो कि ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? Hmm. लेकिन जब हम ऑनेस्टी को का एडजेक्टिव देखें तो वो ऑनेस्ट होता है, Yes, ma'am. होता है। तो ऑनेस्टी का जब एडजेक्टिव ऑनेस्ट हुआ तो एन ऑनेस्ट मैन हम बोलते हैं, एन ऑनेस्टी नहीं बोलते, बट एन ऑनेस्ट मैन बोलते हैं, बोलते हैं। Hmm. Yes, ma'am. ठीक है, क्यों बोलते हैं? So it's describing the man. यस, एंड बेसिकली वो जो एन है वो मैन के लिए यूज हुआ है, इजंट इट? Hmm. Yes, ma'am. ओके, फेयर इनफ। ठीक है, फिर ठीक है, द हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली दिस पर्टिकुलर स्लाइड इट्स यूज्ड फॉर द चाइल्ड इज ईटिंग,
राइट? यहाँ पे eating verb है. What is a verb? Eat. Eat यहाँ पे verb है. Thing. लेकिन one must enjoy one's childhood. अब childhood क्या है? Abstract noun. हाँ, childhood यहाँ पे abstract noun है. So basically you have to be extremely careful कि क्या किस context में use हो रहा है. ठीक है? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. फिर उसके बाद just have a look at this. How noun becomes an adjective. For example, boy is a noun, but boyish is an adjective. Care, careful. Trouble, troublesome. Sense, senseless. Gold, golden. Dirt, dirty. Pardon, pardonable. Courage, courage, courageous. Man, manly. Gift and gifted. राइट. सो बेसिकली देखो, एक तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे ये चेंज हो रहे हैं. सेकेंड थिंग, प्लीज बी केयरफुल कि ये जो चेंज हो रहे हैं ना, इसमें याद रखना कि आप सेंटेंस पढ़ के जस्ट सी द कॉन्टेक्स्ट दैट वो किस चीज में यूज हो रहा है. ओके, Yes, ma'am. क्लियर है? ओके. हाँ, so verb becoming adjective again, that was noun and adjective. Verb talk, talkative. Move, movable. Do, doable. So verb भी आपका adjective form में use हो सकता है. Adjective, adjective. देखो black adjective है, but हम कभी कभी blackish भी बोलते हैं ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो थोड़ा blackish है. Three, threefold. Whole, wholesome. And tragic और tragical हम दोनों ही यूज करते हैं, isn't it? Yes, ma'am. Okay. Now, हाँ, ये हम अभी जो मैं आपको रूल बता रही थी, ये उसका है adjectives used as noun. So cautious आपका वैसे तो adjective है, right? Isn't it? Yes, ma'am. But then we said the cautious are not always cowards. तो हमने यहाँ पे क्या किया, adjective के साथ एक और subject या फिर एक और हमने noun use नहीं किया, हमने cautious को ही as noun use कर लिया. ठीक है? So whenever you get this particular question, सिर्फ cautious देख के उसको adjective mark मत कर देना. Use तो noun जैसे हो रहा है, isn't it? Cautious here is, Yes, ma'am. है ना? So you have to be careful कि कैसे यूज हो रहा है, हम वो देखकर ही क्वेश्चन को आंसर करेंगे. ठीक है? सेकेंड, द रिच डोंट नो हाउ द पुअर लिव. सो बेसिकली ही इज अ रिच मैन. रिच भी आपका एडजेक्टिव है, Yes, ma'am. बट यहाँ पे नाउन है. सिमिलरली ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल के साथ मेरे पास कोई नाउन नहीं है, तो ब्यूटिफुल खुद ही नाउन जैसे यूज हुआ है, isn't it? ठीक है? इन शॉर्ट वी नो नथिंग. राइट. सो इन शॉर्ट, शॉर्ट यहाँ पे नाउन है. दे लेफ्ट बांग्लादेश फॉर गुड. ओके, Yes, ma'am. तो यहाँ पे गुड अगेन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. हाँ, अब हम, अच्छा, व्हाट इज एन एडवर्ब? which describes verb. Adjectives. हाँ, तो पहली आपकी जो डेफिनेशन है वो ये है, इट्स समथिंग व्हिच डिस्क्राइब वर्ब्स, राइट? है ना? Yes, ma'am. ठीक है. लेकिन दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा मतलब फेमस नहीं है एडवर्ब्स के बारे में, बट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि ये सेंटेंस पढ़ो, दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल. It's emphasizing on the word beautiful. राइट. सो यहाँ पे वेरी क्या है?
ब्यूटीफुल तो खुद में एडजेक्टिव है क्योंकि वो Adverb. girl, हाँ, लेकिन जो वर्ड एडजेक्टिव को आगे और एक्सप्लेन करता है वो भी एडवर्ब ही होता है. ओके, Okay, ma'am. ठीक है. हाँ, these are also interrogative adverbs. ये जो where, when did you come? So basically, if I talk about when did you come, right? So when किसके लिए use हुआ है? It's asking about the time of coming, isn't it? What is when doing in the second sentence? बताओ. What is when doing in the second sentence? When did you come? What is it asking? The time. हाँ, it's asking the time of coming. Coming क्या है? Verb है, तो ये adverb हो गया, right? Similarly, where is Abdul? यहाँ पे देखा जाए तो आपका verb क्या है? Is, right? Is. Similarly, why are you late? So Are. why यहाँ पे आपका interrogative pronoun हो गया, sorry, adverb. Okay. हाँ, अब इसके बारे में बात करते हैं. What are pronouns used in place of nouns? इसको हम डिटेल में बात करेंगे. Prepositions, yes, the boy fell into the river, the cards are lying on the chair. हाँ, prepositions के बारे में बस एक चीज, prepositions have been one topic जिसमें हमेशा से थोड़ा सा confusion तो रहा है for students, right? So prepositions, why prepositions are important for you? One, आपको लगता होगा कि direct question वो आ सकते हैं, क्या कहते हैं, you can get direct fill in the blanks on prepositions. इतने नहीं आते, once in a while कभी आ जाते हैं, right? The only thing is कि जो वो जो once in a while वाले हैं उसके लिए हम कर लेंगे prepositions. One, second, जो आपके prepositions ज्यादा आते हैं वो error correction या error detection में ज्यादा आते हैं. Pronouns, sorry, prepositions हम एक बार कर लेंगे जो main prepositions हैं. I'll teach them to you. ठीक है? So the boy fell into the river. The cards are lying on the chair. So what are prepositions? अगर definition पूछो तो? Ma'am, preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. कौन सी बुक से पढ़ा है? मैम बचपन में पढ़ा था. Wow, ये position बताता है of the subject. I am actually impressed with the definition. Yes, ये exact Renan Martin का definition है. Yes, so preposition it's used with a noun to show to show how it's denoted by the basically subject और object के बीच का ये आपको relationship बताता है, right? या फिर let's say generally used after a verb and before a let's say noun. Okay, we'll do this in detail. Okay, अब now look at this. Go and run about and don't loiter about the street. About use हुआ है, कौन सा adverb है और कौन सा preposition है? Ma'am, don't loiter about the street. The about in that would be the preposition. ठीक है, और first में? Is it an adverb? Yes. Can anyone explain why? Basically because it is attached to the verb run. ठीक है, that's correct because run about वो run के बारे में बता रहा है तो वो adverb है and don't loiter about the street, right? So basically it's telling you about verb और इधर आपका एक object के बीच में है, ठीक है? Okay.
Now before, बताओ. Ma'am, in the second case, it is preposition, and in first, it is adverb. Yes, that's right. Same logic. Let us move on, and the book lies on the table. Ma'am, the second is again a preposition. Second is right. The first is an adverb. This one, The second is a preposition. ठीक है. Come down and we sail down the river. Ma'am, adverb first and preposition second. Yeah, that is right. He is in the room and we all went in. Ma'am, in the first case, it is preposition, Okay. Second. and second adverb. ठीक है. Okay. Now you have conjunction and interjection. So these two, I would like to say just one thing, which is what are conjunctions? Joining sentences. Two sentences. Like joining words, not sentences. Joining words. Or interjection? Something with like an exclamation mark. Or sudden. Exactly. Sudden expression of feelings. That is interjection. Interjection, not a very important one. Conjunction भी बहुत ज्यादा important नहीं होता. But yes, मैं आपको एक बार end में करवा दूंगी. So that you don't feel like कि हमने topic नहीं किया है. Okay. अब बताओ. Muslims fast during the month of Ramzan. यहाँ पे fast कौन सा part of speech है? Ma'am, first में verb. कैसे? Ma'am, because fast represents activity. Absolutely. Second, he kept the fast for a week. Ma'am, noun. कैसे? Because it's specifically talking about the fast. ठीक है. ठीक है. It's talking about he kept. यहाँ पे verb वो हो गया. He kept what? The fast. ठीक है. I will watch while you sleep. While क्या है? Conjunction. कैसे? Because it is talking about two activities with the help of the word while. मतलब दो activities के बारे में पता चल रहा है एक ही sentence में. हाँ. I will watch you sleep. दो को join कर रहा है. They while away their evenings with games. यहाँ पर while क्या है? Ma'am, verb. हाँ. It's a verb. Absolutely. Suddenly one of the wheels came off. Ma'am, adverb first. कैसे? Ma'am, because it's describing the activity came. Verb. ठीक है. He was only a yard off me. Ma'am, preposition. ठीक है. He is on the committee. Preposition. Preposition. After the storm comes the rain. Ma'am, preposition. कैसे? बात तो आप सही कह रहे हो वैसे. ओके. हाँ. अब चलो nouns countable और uncountable भी होते हैं. Ma'am, last वाला explanation क्या होगा last वाले sentence का? The storm comes when it comes after the calm. तो क्या हुआ after? But after. हाँ. ये तो sorry, ये तो adverb है. Sorry, so sorry. This is an adverb. It comes when after the calm. This is an adverb. ठीक है? Okay.
अब अगर मैं नाउन्स को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में लेट्स से डिवाइड करूं, तो व्हाट आर काउंटेबल एंड व्हाट आर अनकाउंटेबल? Anything that can be counted is countable. हाँ, तो काउंटेबल के साथ which article shall I use? I can say a table, but can't I say the table? बताओ. But then, ma'am, it depends. Like, the would be for something specific, like you're referring to a specific table. So then Yes, that would yes. be So the basically the rule is कि काउंटेबल नाउन्स के साथ आप कुछ वही यूज करोगे जिसकी भी जरूरत होगी. ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये यूज करना है या वो करना है. Whatever required you can use, right? अनकाउंटेबल के साथ the. हाँ, अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल के साथ वैसे तो देखो आपका जो जनरल रूल होता है, यू डोंट यूज एनीथिंग, राइट? यू डोंट से कि आई एम हैविंग अ वाटर, आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं, राइट? Yes, ma'am. और हाँ, जब आप किसी पर्टिकुलर लिक्विड को बात करोगे, द इंक इन माई पेन इज ब्लू, हम तो अनकाउंटेबल के साथ द यूज करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते. Isn't it? Okay, ma'am. Okay. अब ये बताओ, copper is dash useful metal. He is dash honorable man. And Varanasi is dash holy city. Is a holy city. Or else the holy city. the holy city. Is a holy city. A holy city because it's one of many holy cities, right? इकलौती होली सिटी थोड़ी है जो आप द यूज करोगे. Okay, it? ma'am. हाँ. Yes, ma'am. You are dash A fool. A fool. a fool. Dash Ganga is dash sacred river. The Ganga. Ganga is a sacred river. Great idea. The Ganga is a, right? Yeah. Who is dash girl sitting next to you? The girl. The, क्योंकि specific है. He looks as stupid as dash owl. An owl. Dash kite knows dash way. The guy knows the way. Yes. John got dash best present. The best. Best present. The best. The Superlative है ना? the best. The best present. Which is dash longest river in The India? longest. The Longest. The longest river. the longest. Rama has come out with dash An umbrella. An umbrella. And I bought, A horse, an ox, An ox, and a and- buffalo. And the buffalo. right. The children found dash egg in the basket. Found the egg in the basket. An egg in the basket. Lost an An arm. An arm. In An the arm. basket. Get dash A pound of pound sugar. of sugar from the nearest. From the nearest person. Yes. Get a pound of sugar from the nearest person. Yes, ma'am. Tagore was dash Was The great poet. Great. a great poet. A देखो, great poet, ma'am. एक चीज मुझे जो लगता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, वो वाराणसी वाले में भी हुई थी. किसी ने कहा था वाराणसी इज द होली सिटी, तो आपने ये सोच के कहा था ना कि वाराणसी तो एक ही है, तो द लगा देंगे. Isn't it? Yes, ma'am. देखो, लेकिन आप ये सोचो, द जो लगा है वो वाराणसी के साथ नहीं लगा है, होली सिटी के साथ लगा है. बट होली सिटी तो वो अकेली नहीं है ना, बहुत सारी हैं. Yes, ma'am. तो वाराणसी इज जस्ट वन ऑफ मेनी, isn't it? Yes, ma'am. So Varanasi is a holy city. मैम Similarly, वाराणसी के पहले अगर डैश होता तब तो द ही लगता ना. but क्यों लगेगा? वाराणसी तो प्रॉपर नाउन है. Ma'am, yes, ma'am. Tagore was a great poet. Okay, ma'am. Basically, we are referring to only one great poet, right? We have several others. as well. Yes, Tagore is just one One of the great many. poets. Yes, ma'am. Yes, absolutely. ठीक है, clear है? Ma'am, but in proper noun cases, we are also referring to a specific person or a case. हाँ, Then तो we the use नहीं करते. आप, अगर मैं प्रज्ञा से बात कर रही हूँ तो मैं द प्रज्ञा बोलूंगी, No, ma'am. right? I'm talking to one प्रज्ञा, right?
उस लॉजिक से तो। बट जो पहला रूल है हमारा यही होता है ना कि प्रॉपर नाउन्स के साथ हम नेम्स के साथ नहीं यूज करते द। मैम तो जहाँ पे यूज करते हैं वो एक्सेप्शंस है। हाँ हाँ, वो सिर्फ एक्सेप्शंस है। अच्छा चलो मैं आपको एक एक्सेप्शन देते हैं, आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हो तो। One. क्या ये दोनों सेंटेंस ठीक लग रहे हैं या कुछ गलत नजर आ रहा है? I think it's wrong. क्या गलत लग रहा है? You're using articles in front of proper nouns. मतलब the Sachin Tendulkar and a Shakespeare. Ma'am, but in both cases, it's referring to a particular person. चलो मैंने ही की जगह भी राहुल कर दिया, अब भी गलत लग रहा है? नो मैम। एक्सप्लेन कर सकते हो? तो Yeah, इसमें बोल रहा कि राहुल इज द Right सचिन now तेंदुलकर। that an you, equated kind of a thing, right, ma'am? Rahul is like kind of हाँ yeah, you're comparing two people, so सचिन तेंदुलकर then इज it's fine. performance is at maybe that level, so that's why we are saying that. हाँ And लेवल है same goes for the सचिन next तेंदुलकर। one in terms of Shakespeare in the making, as in the future, right? So एग्जैक्टली तो दोनों में ही सचिन तेंदुलकर और शेक्सपियर वो प्रॉपर नाउन है ही नहीं, वो यूज ही नहीं हो रहे प्रॉपर नाउन जैसे। नहीं प्रॉपर नाउन नहीं है। वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं, दे आर यूज्ड फॉर देयर क्वालिटीज, इजंट इट? हाँ Yes, ma'am. तो पहले में राहुल इज द सचिन तेंदुलकर, वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। दूसरे में राहुल इज अ शेक्सपियर इन मेकिंग, सो बेसिकली ही इज गोइंग टू बी वन लाइक अ शेक्सपियर, yes, राइट? तो वो Yes. एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ एक अलग ही टाइप का एक्सेप्शन हुआ, isn't it? Yes, ma'am. Ma'am, but इस केस में राहुल is a सचिन तेंदुलकर and राहुल is the शेक्सपियर क्यों नहीं यूज हुआ? नहीं तो अगर यहाँ पे आप सचिन तेंदुलकर यूज कर लो तो वही होगा, राहुल इज अ सचिन तेंदुलकर इन मेकिंग, बिकॉज ही इज वन ऑफ मेनी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? पहले वाले में हमने द सचिन तेंदुलकर इसलिए बोला है क्योंकि वो एक है, ओके। हाँ इसलिए यूज किया है। तो यहाँ पे बेसिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम हमने उसको एक एडजेक्टिव जैसे यूज किया, ओके? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. वो जो आपका एक्सेप्शंस वाला क्वेश्चन था, आई होप इट्स क्लियर नाउ। Yes, ma'am. यस मैम। yes, ma'am. नील आर्मस्ट्रांग वाला करो। So, द First द man. फर्स्ट वन। हाँ, he likes to picture himself as, an original thing. An original thinker. ठीक है, my favorite flower is A A rose. rose. the rose, A rose. class, A rose. class, The rules. the rose. Only dash best qualities sold by us. The Best best quality. quality. Only the best qualities sold by us. ठीक है। हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात कर रहे थे, अनकाउंटेबल में हम इस टाइप के क्वांटिफायर्स यूज करते हैं, जैसे देयर इज सम वाटर लेफ्ट, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट, अ लिटिल वाटर लेफ्ट, लॉट ऑफ, मच। तो अब लिटिल और अ लिटिल में कौन डिफरेंस बताएगा? I think we use little as nothing and a little as a bit of something. हाँ, absolutely right. So little means hardly any, nothing. A little means there is something. Okay, तो ये तो आपको याद है, ठीक है? Now, okay. Is this visible? Yes, ma'am. So do 11 to 20.
Done? Yes, ma'am. Okay. 11th. Because there was a huge rainstorm, the flight was delayed for more than an hour. ठीक है. 12th. Can we just omit like photo doesn't start with F, it starts with P instead of putting an article? Photo doesn't start with an F. It starts with a P. What's wrong with this? हाँ मतलब you can omit an article as well. You can omit an article as well. आप omit भी कर सकते हो. So will the answer be an F O P or can we just like omit? We prefer saying photo starts with an F, doesn't start with an F, it starts with a P. Okay. हाँ. आंसर तो आपने देख ही दिया. अच्छा 13th बताओ. मैम N An online music store. हाँ. NAN फिर And A. एक मिनट. फिर The an Euro. No, it would be an नहीं होगा. they charge Americans $1 for a song होना चाहिए यहाँ पे. A missing है, right? Yes, ma'am. And Europeans? Euro. हाँ, a euro होगा and नहीं होगा क्योंकि यह साउंड आपका वावल का नहीं है, y का है. Okay. You can choose to download the song as An MP3. हाँ, an MP3. They will send you A CD. A CD. a CD. 14th. The last The time last I saw a time I bear saw beer, I was I was traveling. in Europe, like you wouldn't put an article. nothing before Europe. Let's discuss dash matter seriously. The matter. Seriously. 16th. The European. The European. नहीं आना चाहिए. But you're talking about a specific expert, no? A European expert was invited to speak to the committee. यहाँ पर अभी तक ये तो पता ही नहीं ना कि हम specific की बात कर रहे हैं. European experts तो बहुत सारे हो सकते हैं, right? Yes, ma'am. All students must obey dash rules. The The rules. rules. The rules. My niece is learning to play. The violin. The I lived on. Main Street. Omit होगा. Omit कर दे यहाँ से क्योंकि Main Street में M और S capital में है. मतलब that's name of a street, right? Yes. Okay. हाँ. Okay. Okay. 20. The ink in my pen is green. हाँ. The ink in my pen is green. Okay. अब आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स. ठीक है, यहाँ से आपको ना गलतियां ढूंढनी है. सो ये बेसिकली मोर ऑफ आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. 22 to 30 करो ना. Ma'am, could you zoom it a bit if that's okay? With me it's okay. Thank you, ma'am. बस बता देना जब 22, 23, 24 हो जाए, फिर मैं ऊपर एक काम करो 22 to 24, 27 to 30 कर लो. 25, 26 में बाद में दिखा दूंगी. ठीक है, ma'am. सॉरी मैम, कौन से क्वेश्चंस करने हैं? आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 22 to 24 and 27 to 30. थैंक यू मैम.
हेलो मैम। हेलो Yeah, tell me. मैम, बोल रहा इसमें तो सब एरर ढूंढा है ना? हाँ, एरर ढूंढना है। ठीक है। हाँ। I'm done. Done? Okay. 22, what's the answer? एक मिनट, बिफोर यू आंसर मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड यूसेज, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, लॉजिकल कंसिस्टेंसी। तो व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है विच आर करेक्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ओके,
क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब बताओ. Ma'am, I think it would be option A, which is B, D, and E. Others, what do you think? बताओ. Ma'am, I also feel the same. ठीक है, तो एक्सप्लेन कौन करेगा, क्यों लगता है ऐसा? Like for B, it's gonna be few millions because you're talking again in plural. Right. And then E would be the death count has just begun, if I'm not wrong. Right. And what's it with D? I think it's in plural again, ma'am. Who are maroon? So it would start with again R. So I think. नहीं, गलती क्या है इसमें? ध्यान से देखो, मिल जाएगी. Ma'am, to reach the hundreds. The hundreds, yeah. The hundreds. ऊपर है ना the few millions, तो the hundreds. So it's A, B, D, and E. Okay. 23. I might have not checked the punctuation, so maybe my answer is wrong, but I think it's going to be no error. Okay. What do others feel? Ma'am, I think D. B or D? D. D. Why? Had omit नहीं होगा. नहीं, had omit नहीं होगा. Past perfect का rule याद करो. Okay. Earlier of the two actions, तो agree तो पहले ही किया होगा ना? Yes, ma'am. है ना, तो had agreed ही होगा. इसका आंसर is E, no error. और ज्यादातर बच्चे इसमें had agreed वाला मार्क कर देंगे कि ये गलत है, बट वो बिल्कुल सही है. Okay, ma'am. 24. It's the option A, which is B, C, D, and E. What do others feel? Yes, ma'am. Same. Okay. बताओ क्यों? I think for B, is it's Sorry? Ma'am, then it would become comprehensive changes in their policy. Comprehensive changes in its policy. Okay. Changes भी और its भी. ठीक है. Okay. C में क्या issue है? perhaps sensing a rising tide for global labor concerns. नहीं, of global labor concerns ठीक है. इशू तो है, लेकिन क्या है? Will it be a comma after perhaps? No. Ma'am, the While sensing the rising. rising. रुको. लेबर कंसर्न्स के बाद कॉमा दिख रहा है? Yes, ma'am. लेबर कंसर्न्स कॉमा फ्रॉम, वो गलत है, वहां कॉमा हटाना पड़ेगा. Okay. Got it? Yes. Yes, ma'am. तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रनिंग में है सेंटेंस, तो देखना तो पड़ेगा ना. Yes, ma'am. ओके. फिर और देखो, डी में क्या क्या इशू है? From द पब्लिक. for the public नहीं है. नहीं, ग्लोबल लेबर कंसर्न्स फ्रॉम द पब्लिक वुड बिकम अ, यहाँ पे पब्लिक और वुड के बीच में दैट नहीं आना चाहिए. Yeah. हाँ, ये दिक्कत है यहाँ पे. अब ई बताओ. An industry. हाँ, तो आंसर क्या हो गया? A option. ठीक है. अब 27th बताओ.
Option C. C. Okay. कैसे? I think A में problem होगी that when I returned home, it should be begun instead of began. I begun reading. क्यों? I began reading नहीं होगा. I begun to read. I began ठीक है, began में कोई दिक्कत नहीं है. अरे आप तो अपना I simple began reading. आप तो अपना सिंपल पास्ट का रूल नहीं भूल रहे हो थोड़ा सा. सेकंड फॉर्म आएगी ना, थर्ड फॉर्म क्यों आएगी? Oh yeah, sorry. ठीक है, और बताओ. अच्छा, बी में क्या इशू है? hands on. हैंड्स ऑन ठीक है. बी में तो पक्का इशू है. दैट मींस ए और बी तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते. ठीक है, अब सी में कोई इशू दिख रहा है? दिख रहा है? No. ओके. डी में? First of all, the A should be like small letter because it's a continuation. ठीक है. And Sorry. the Sachira के बाद I think a comma or a dash. ये या तो डैश या फिर सेमीकोलन आने सॉरी कोलन आने चाहिए बिकॉज इट्स एन एक्सप्लेनेशन. Yeah. तो आंसर क्या हुआ? B and C. B and D. So like A, B and D only. हाँ, exactly. But ma'am, what is the explanation for A? I didn't understand. When I returned home, I began reading. Reading, okay. हाँ. 28th. A, C and E. A में क्या है? Because that the democratic. नहीं, कोई जरूरत नहीं है. एक और इशू है. It is sometimes Sometimes told that is omit हुआ. हाँ. It is sometimes said that. Told के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है ना? ये इशू है. और बताओ. So now in front of democratic, we won't put the, like even in the option C, the democratic ideals have been handed to us. हाँ. नहीं, मतलब A में तो अभी नहीं है. ठीक है. No, in C, in C, will it be the democratic ideals have been handed to us? कोई जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, सी में एक और इशू है, वो बताओ. ये आपका फ्रेजल वर्ब का इशू है. ये देखा आपने, हैव बीन हैंडेड टू अस. Yes. ये होगा हैंडेड डाउन टू अस. सो बेसिकली व्हेनेवर इट इज अबाउट लेट्स से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को या किसी को जब कुछ पास करते हैं तो हैंडेड डाउन होता है. ओके Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, so would it be the democratic or it's just gonna be democratic? डेमोक्रेटिक. द लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसे एक एरर नहीं बोल सकते. Okay, fine. हाँ, हैंडेड डाउन का प्रॉब्लम है इसमें. और कुछ दिख रहा है? So Greeks gave us their words. Their word. नहीं, gave us the But word. also I think that it should be but instead of hence. हाँ हाँ, but instead of hence, hence का यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है. Yeah. So it's A, C and E. Okay. 29th. It's option D. D. A, C, D and E. A में क्या इशू है?
इमिग्रेंट की स्पेलिंग गलत है. ठीक है. Then C, I think David Stearns, मतलब like an apostrophe and an S. No, brother-in-law के बाद कॉमा, डेविड स्टर्न के बाद कॉमा. Okay. ठीक है. And D में owner of the dry goods business. owner of a dry goods business. Okay. E, And this dry goods business would later be known as, or नहीं, would became. later become. Would है ना? हाँ. Would became थोड़ी होता है. I said become, but then I didn't see the spelling. हाँ. ठीक है. So your answer is right. 30. I'm confused. It could be either C, which is mainly a result of their rigorous implementation, नहीं. or it could be no error. No. I feel it's no error. No, it's D. सिंगापुर एक कंट्री है ना? It's strict laws. हाँ, ऊपर है ना? It's cleanliness, right? So it's strict laws. So at times इतनी minute details भी देखनी पड़ती हैं. Okay? और ये जो इमिग्रेंट वाला था जिसमें आपको स्पेलिंग देखनी थी, हाँ, हमेशा स्पेलिंग तक चेक कर लेना. उसको कई बार what students do is उसको मिसप्रिंट या फिर प्रिंटिंग एरर, टाइपो समझ के छोड़ देते हैं. प्लीज डोंट लीव इट, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है. ओके. Okay. Wow. ऑलराइट गाइस, सो टाइम फॉर योर नेक्स्ट क्लास, जो आपकी डाउट्स की क्लास है. ठीक है. इन इसमें ऐसा लेवल का भी मतलब is it gonna be tougher than this or just like this these questions would be? नहीं, इससे टफ तो टेस्ट में जनरली नहीं आता. इससे टफ ट्रिस्ट में तो देखो नहीं आता. ठीक है. Okay ma'am, thank you ma'am. Okay, so this is it for today. Next class में we'll I think move on to pronouns. I think वो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी. ठीक है. अभी एक बार हम पहले आपकी ग्रामर पूरी करेंगे.